नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अव्यय एस्ट्रो पर, जहां हम ग्रहों को गहराई और वैदिक दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे वृष राशि के जातकों के लिए गुरु के गोचर की। साथियों, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 तक गुरु कर्क राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान ये किस प्रकार से वृष राशि के जातकों को प्रभावित करेंगे, इसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं। ज्योतिष के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं और एक मूर्ति निर्णय जो गोचर में बड़ी प्रमुख भूमिका निभाता है। इनके आधार पर आपके जीवन में क्या शुभ और क्या अशुभ हो सकता है, आइए जानते हैं विस्तार से। वीडियो को अंत तक देखिए। बताया गया फल आपके जीवन के बिल्कुल करीब होगा। इसके अनुसार आप अपनी प्लानिंग भी कर सकते हैं। हाँ, एक विनती है कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए, वृष राशि के जातकों के लिए सबसे पहले बात करेंगे शुभ परिणाम। गुरु की अमृत तुल्य दृष्टि आपके जीवन के 3 प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि और सफलता लाएगी। कौन कौन से हैं ये 3 क्षेत्र? देखिए, पहला है गुरु की दृष्टि आपके 7वें भाव पर रहेगी और ये भाव मुख्य रूप से विवाह, जीवन साथी, व्यापारिक साझेदारी, यात्राओं का, इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह होने की प्रबल संभावना इस दौरान है। यदि अभी तक रिश्ता तय नहीं हुआ है तो इस दौरान यानी 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक के बीच वृष राशि वालों के रिश्ते तय हो सकते हैं और विवाह भी हो सकते हैं। विवाहित जातकों को जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, सुखी होगा वैवाहिक जीवन, यौन सुखों की प्राप्ति होगी। और तीसरी बात करें 7वें भाव के लिए ही, तो आपकी साझेदारी यानी पार्टनरशिप जो है वो सफल होगी। साझेदारी से आपको लाभ होगा और आय के कई स्रोतों का आप आनंद लेंगे, यानी कई स्रोतों का आनंद आपको मिलेगा। व्यवसाय में सफलता के साथ ही यदि कोई सिविल मुकदमे चल रहे हैं तो उनके अनुकूल जो है, आपके अनुकूल उनमें मुकदमों में निर्णय आपको मिल सकता है, उनके में निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। आप लाभदायक महत्वपूर्ण यात्राएं भी करेंगे, यहां तक कि तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं। ये थी गुरु की एक दृष्टि जो 7वें भाव पर पड़ रही थी। दूसरी गुरु की 7वीं दृष्टि होती है, वो आपके 9वें भाव पर है और 9वां भाव तो भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, उच्च शिक्षा और लंबी दूरी की यात्रा और पिता, इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। तो इनके इस अवधि में आपके प्रयासों में जो है सफलता मिलेगी। आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा, यानी पिछले कुछ समय से भाग्य के भरोसे जो कार्य रुके हुए थे वो इस दौरान पूरे होने वाले हैं। आप विद्वान के रूप में प्रसिद्ध आपको मिल सकती है, लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी इस दौरान। आपकी जो रुचि है धार्मिक साहित्य के पठन पाठन में बढ़ेगी। आप धार्मिक अनुष्ठान भी इस दौरान कुछ कर सकेंगे। आपको सरकार द्वारा सराहना या पुरस्कार मिल सकता है और पिता या दादा से लाभ भी होगा। अब बात करें गुरु की जो 9वीं दृष्टि है उसकी, तो 9वीं दृष्टि गुरु की एकादश भाव पर है और एकादश भाव का स्वामी भी गुरु है आपकी लगन के लिए, आपकी राशि के लिए, और ये अपने भाव से त्रिकोण में होकर गोचर कर रहा है, जो एक बड़ी शुभ स्थिति है। यानी एकादश भाव का स्वामी उच्च होकर के त्रिकोण में है और दृष्टि है। तो एकादश भाव
कि तो जितने अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं वो सारे आपको इस दौरान मिलेंगे। ये भाव आय का, लाभ का, इच्छाओं का, इनकी पूर्ति का, बड़े भाई बहनों का, इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। यह गोचर आपके लिए सबसे अच्छी स्थितियों में से एक है। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। परिवार में कोई विवाह या अन्य खुशी का अवसर जो है आपको मिलेगा, यानी कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। आप दान पुण्य में भी रुचि लेंगे और ज्ञान और विद्वता हासिल करेंगे, यानी पठन पाठन का जो आध्यात्मिक क्षेत्र का ये भी आपको मिलने वाला है। आपको सेवा में पदोन्नति या व्यवसाय का विस्तार आपको मिलेगा। तो साथियों, ये थे कुछ शुभ फल। अब बात करें कुछ अशुभता की। सब कुछ शुभ ही शुभ नहीं होने वाला। तो अशुभता के लिए देखो, ये गोचर आपकी जन्म राशि वृष से तीसरे घर में हो रहा है, बृहस्पति का। साथ ही गुरु आपके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, और ये अष्टम भाव के स्वामी जो है अपने से अष्टम भाव में ही है, तीसरे में। तो गुरु की ये स्थिति एक भाव के लिए यानी अशुभ भी है। और मूर्ति निर्णय की बात करें तो गुरु आपकी राशि अनुसार लोहे की मूर्ति पर आकर के राशि में प्रवेश कर रहे हैं, कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कौन सी मूर्ति पर? लोहे की। तो ये भी उतनी, लोहे की जो मूर्ति है वो भी कुछ प्रतिकूलता दर्शाती है। तीसरे भाव गुरु के लिए अशुभ स्थान, ये पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटी यात्रा और एक तरीके से संचार का घर है। इस संदर्भ में यदि हम कहें तो आपको मित्रों से नुकसान होगा। आपके मित्र और रिश्तेदार आपकी मदद नहीं करेंगे। भाई बहनों को कोई परेशानी आ सकती है। आपको नई जगह तबादला भी मिल सकता है। और एक विशेष बात की, थर्ड हाउस है, इसलिए ससुर के जीवन को भी कुछ परेशानी हो सकती है। सोना या अचल संपत्ति, इसमें आपको नुकसान हो सकता है। और चूंकि अष्टम भाव तो आयु का भी है, दुर्घटनाओं से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए अचानक दुर्घटनाओं का खतरा भी हो सकता है। इसलिए सावधानी आवश्यक है। तो साथियों, ये था गुरु का गोचर का शुभ और अशुभ फल वृष राशि के जातकों के लिए। याद रखें, ज्योतिष मार्गदर्शन ही देता है। आपको ये फलित कैसा लगा हमें जरूर लिखें। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।